तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनको जो कि गुंडा से बोल रही होती है कि अगर तुम इतने ही क्यूरियस हो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अच्छे से। और ऐसे बोल के वो उसकी बंदूक को लीक करने लगती है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद क्यों बोलती है कि बस तुम मुझे इस तरह से घूरो मत, मेरे क्लोज भी आओ। तो ये सुन के वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पागलों के जैसा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम पागल हो, और मैं जितना तुम्हें देखते जा रहा हूँ मुझे तुम उतने ही ज़्यादा पसंद आ रही हो। और इधर दिखाया जाता है जेयोंग को, जो कि ये सब देख रहा होता है, पर उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बाद गुंडा क्यों के क्लोज आ रहा होता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कोई भी नहीं आएगा और हम लोग दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत हंस रहा होता है और इधर जेयोंग ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे इतना नज़दीक देख के कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये कमीना आखिर ये करना क्या चाहता है और ये दागियों के इतने क्लोज क्यों हैं। और इधर दिखाया जाता है गुंडा को, जो कि और क्लोज आ रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो क्यों बोलती कि क्या तुम श्योर हो? तो गुंडा बोलता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, तुम डायरेक्टर से इतना क्यों डर रही हो और तुम इतना क्यों डर रही हो कि तुम पकड़ा जाओगी। और ऐसे बोल बोल के वो बार बार हंसे जा रहा होता है। तो क्यों बोलती है कि नहीं मैं नहीं डर रही हूँ, तुम डर रहे हो। तो गुंडा बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और जैसे हो वैसे ही स्थिर रहो। और वो किस करने के लिए आगे आ ही रहा होता है तो क्यों चुपके से उसके पॉकेट से चाबी निकाल लेती है और बोलती है कि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बाहर अभी लोग बिजी है। वैसे एक चीज़ मुझे बताओ, क्या इस रूम से आवाज़ बाहर नहीं जाती? तो गुंडा हंसता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब जानकर क्या ही करना है, वैसे भी अभी तो हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए और तुम टेंशन मत लो, बाहर किसी को भी कुछ भी नहीं सुनाई देगा, इसलिए बस तुम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाओ। और ऐसे बोल ही रहा होता है तभी क्यों उसके हाथ से ना जाने का फ़ोन छीन लेती है और बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। और ऐसे बोल के वो उसे गोली मार देती है, जिससे वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और अपना ब्लड देखकर बोलता है कि ये क्या है और आखिर वो मेरा गन कब पकड़ ली, मुझे पता ही नहीं चला और वो मुझे कब गोली मार दी। और ऐसे सोचते सोचते वो दीवार में पटका कर गिर के मर जाता है, लेकिन जब वो दीवार में टकराया होता है तो दीवार में दरार आ जाता है, जिससे अब जेयोंग और आसानी से रूम के भीतर क्या है सब कुछ देख सकता था। और जब जेयोंग सामने दरार और खून को देखता है और क्यों को देखता है तो वो सब कुछ समझ जाता है और वो शिनम्योंग का बात याद करता है, जो कि कह रहा होता है कि वो तुम्हें कभी भी सच नहीं बताएगी, इसलिए तुम अपने आंखों से देख लेना कि वो कितनी निर्दयी खूनी है। उसके बाद क्यों भी उसे अब देख सकती थी, क्योंकि वो दीवार क्रैक हो गया था तो अब दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। और क्यों उसे देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सामने जेयोंग बैठा है। उसके बाद वो ये सब याद करती है जब वो गुंडा उसे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे 2 लोगों को पकड़कर यहाँ ले आया है, जिसमें से एक बेहोश था और दूसरा था जेयोंग, जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच गया, और तीसरा तुम्हारा दोस्त वो गोल्डन हेयर वाला वो मर ही गया। तो ये सब अचानक से याद करके वो सोचती कि नहीं ये सब कुछ झूठ है, मुझे ये सब पता लगाना पड़ेगा। और ऐसे बोलकर वो किसी तरह से रूम से बाहर आती है और जेयोंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और जेयोंग को बोलती है कि जेयोंग सुनो तो मेरा बात। लेकिन वो जेयोंग ऊपर सर उठाकर देख ही नहीं रहा होता है और क्यों का वही मोमेंट याद कर रहा होता है जब वो गोली मार रही होती है। और इधर क्यों बार बार उसे आवाज़ दे रही होती है और बोलती है कि जेयोंग मेरी बात तो सुन लो, जेयोंग जेयोंग। लेकिन जेयोंग एक बार भी सर उठाकर उसे नहीं देखता, तो वो जेयोंग से दूर जाने लगती है और सोचती है कि मैं सब समझ गई हूँ, मैंने जो एक प्यारा ड्रीम देखा था कि मैं सबके साथ रहूँगी, ये उसी का पनिशमेंट है। और एक पल के लिए मैं भूल गई थी कि मैं क्या हूँ और तुम्हारा जो ट्रू फीलिंग्स था मेरे लिए मैं कहीं ना कहीं उसमें खो गई, और यही मेरा पनिशमेंट है कि मैं ऐसा सपना देखने का हिम्मत की और मैं ये फीलिंग्स में खो गई। उसके बाद सोचती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि तुम मेरी बात सुने नहीं और यहाँ पे आ गए। इनफैक्ट मैं तुम्हारा जो नेचर है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं तुम्हारे नेचर को लाइक भी करती हूँ। उसके बाद सोचती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम जिम्मेवार नहीं हो, बल्कि ये तो उन लोगों का बलिदान है जिसका भार मैं उठाए रखी हूँ। और ऐसे सोच के वो सबको मारने के लिए निकल जाती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। और इधर दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई और लोग भी आ गए हैं जो एक एक करके सारे गुंडों को मारने लगते हैं, और उन्हीं में से एक आदमी शिनम्योंग के सामने आ जाता है, जिसको देख के शिनम्योंग शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद उनमें से कुछ आदमी वाइट हेयर वाला गुंडा को भी पकड़ लेता है और ऐसे कर करके सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और क्यों भी अपना मारे जा रही होती है और 2-3 गुंडा पीछे से उसे मारने के लिए आगे आ रहे होते हैं, जिसमें से एक गुंडा क्यों को गोली मार देता है, जिससे क्यों शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि इस तरह से मेरा एंडिंग हो सकता है और मैं जिसका इतना दिन से वेट कर रही थी वो रिवेंज भी नहीं ले पाई।
और मुझे जो इतना प्यार, स्नेह, सब कुछ मिला, मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे पाई, कुछ भी नहीं लौटा पाई और लास्ट में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और इधर जेहंग देखता है कि क्यों को गोली लग गया, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्ला रहा होता है, पर अब चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और इधर क्यों सोच रही होती है कि मैं जो सच में चाहती थी वो रिवेंज नहीं था, बल्कि मैं चाहती थी कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊँ, जैसे मैं पहले अपना घर लौट जाया करती थी। और ऐसे वो सोच रही होती तभी एक गोली जाकर उसे और लगता है और वो सोच रही होती है कि मैं बस जीना चाहती थी। उसके बाद सोचती कि मैं अब अपने पास्ट में तो कभी वापस नहीं जा सकती और मेरा जो ये ट्रू फीलिंग्स है उससे मैंने बदला लेने की इच्छा के रूप में छुपा लिया और मैं एक भ्रम में जी रही थी। उसके बाद सोचती कि क्या मैं कभी ये सुन पाऊंगी कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा पाप से जन्मा नहीं है, इसलिए तुम निफिकिर होकर खुशी से जियो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि शिनम्योंग को पकड़ी होती है और मार रही होती है। तो शिनम्योंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ कौन हो तुम, मुझे बताओ और मुझे छोड़ दो। तो गर्ल बोलती है कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी। तो शिन बोलता है कि बताओ तो तुम हो कौन। उसके बाद वो कुछ देर सोचता है और बोलता है कि क्या तुम यंग चियोल हो। उसके बाद बोलता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ, तुम यंग चियोल हो, प्लीज़ तुम मेरे से दूर हट जाओ। और ऐसे बोल ही रहा होता है तभी उसे एक बैच दिखाई देता है, जिसको देख के वो सोचता है कि ये बैच तो उन लोगों को दिया जाता है जो चेयरमैन ली के प्रति वफादार होते हैं और ये बैच तो उन विश्वास पात्रियों को दिया जाता है जो चेयरमैन ली के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर सके। और ये चेयरमैन ली के सबसे बड़े वाले मॉन्स्टर है जो कि सब चीज़ का देख रेख करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी, युद्ध, इंफॉर्मेशन सब कुछ आता है। और ये चेयरमैन ली के स्पेशल टास्क फोर्स है जिसका नाम है ग्लोरी स्क्वाड। और ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे ग्लोरी स्क्वाड का मेन मेंबर आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो शिनम्योंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ होगा, मैं शिनम्योंग हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ सायंग कंस्ट्रक्शन का, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो मेन मेंबर बोलता है कि इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो शिनम्योंग बोलता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम गलत कर रहे हो और चेयरमैन ने जिसे पकड़ कर लाने के लिए बोला है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो बेसमेंट में है। और तुम्हें पता है कि वो सेवन ग्रुप से है, वही महिला का गुट का लोग जिसमें से कुछ लोग बच्चे हैं। उसके बाद बोलता है कि अगर तुम मुझे गाइड करोगे तो मैं तुम्हें उस लड़की तक ले जाऊंगा। तो मेन मेंबर बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ, ना ही किसी और को, और चेयरमैन ली ने मुझे कहा है कि तुम्हें पकड़ कर लेके आए। बेवकूफ़ कहेंगे, कौन कौन सा बात बना रहे हो। तो ये सुन के शिनम्योंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि लेकिन मुझे क्यों। तो मेन मेंबर बोलता है वैसे तुम अभी क्या बोल रहे थे, उस महिला का गुट से कोई बच्चा है। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सब कहाँ से सुनने के लिए मिला, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं उन लोगों का बॉडी काउंट कर लिया था, तो मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। वो लोग काफ़ी पहले ही मर चुके हैं, समझ गए। तो तुम कुछ भी झूठ मत बोलो अभी। और वैसे भी मैं अपने पुराने कलीग लोगों का चेहरा अच्छे से पहचानता हूँ, तो तुम अब कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते। तो शिनम्योंग बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो फ्यूचर में तुम बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो, फिर मुझे मत बोलना और बहुत लेट हो सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेहोंग की बहन को जो कि शिनम्योंग के पास आ गई होती है और सोच रही होती है कि आखिर ग्लोरी स्क्वाड यहाँ तक कैसे पहुँची, आखिर उन्हें कैसे पता चल गया। उसके बाद सोचती है कि क्या ये सब के बारे में इतनी दूर तक खबर फैल चुकी है। उसके बाद सोचती है कि वैसे मेरे पापा को कैसे पता चला ये सब के बारे में, क्योंकि मेरे पास जेहोंग का फ़ोन था और जेहोंग का फ़ोन को तो मैंने पहले ही स्विच ऑफ कर दिया था, तो आखिर मेरे फादर को पता चला तो चला कैसे। उसके बाद सोचती है कि शिनम्योंग कमीने, तुम्ही ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे मेरे पापा को ये सब चीज़ पता चल गया। और वैसे सोच ही रही होती है तभी एक बटलर बोलता है कि यंग मास्टर आप यहाँ। आखिर मैंने यंग मास्टर को ढूंढ ही लिया और सारे लोग गन ताने हुए होते हैं, जिसको देखकर मेन बटलर बोलता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे यंग मास्टर के ऊपर गन तानो, जल्दी से अपना गन नीचे करो। और बोलता है कि जल्दी से हमारे यंग मास्टर के पास आओ। और वो लोग ऐसे बोल ही रहा होता है तभी अचानक से जेंग का आवाज़ आता है जो बोल रहा होता है कि हेल्प, कोई तो मेरा हेल्प करो। तो बटलर ये सुन के जल्दी से दौड़ के जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर मैं आ गया हूँ। तो यंग मास्टर बोलते हैं कि देखो ना ये ब्लड रुक ही नहीं रहा है, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ कोई तो मेरा हेल्प करो इसे हॉस्पिटल लेके जाने में। और वैसे बोल ही रहा होता है तभी उसका नज़र उसकी दीदी पे पड़ता है, जिसको देखकर बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरा मदद करो, दाक्युंग को बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ दाक्युंग को बचा लो, प्लीज़ नूना प्लीज़ बचा लो। और वो पहली बार लगता है अपनी दीदी को नूना बोला था, जिसको सुन के उसकी दीदी मान जाती है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।